तो गाइज मैं चार्जर निकाल रहा था, पूरा स्विच बोर्ड ही बाहर को आ गया है। अब मैं करूँ तो करूँ क्या। तो हे गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो भाई कल है मेरा पेपर, क्योंकि कल 6 तारीख है, तो मैंने बोला था 6 तारीख को मेरा पेपर है। और जो पेपर है उसका नाम है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। तो भाई कंप्यूटर की मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। वैसे कंप्यूटर में पढ़ाई करता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे नॉलेज ज़्यादा है कंप्यूटर की, मतलब जैसे कि कंप्यूटर चलाना, मतलब आई मीन हर एक चीज़ की नॉलेज ज़्यादा है। बट मैं कंप्यूटर ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी भाई रिवाइज तो करना बनता है ना। कोई भरोसा नहीं भाई कहाँ से कौन सा टॉपिक आ जाए। और ज़्यादातर तो मैंने नोटिस किया जो मैं पढ़ता हूँ वो आता ही नहीं कहीं पेपर में। जैसे बाई चांस अगर मान के चलो भाई नहीं पढ़ रहा हूँ, और भाई मेरे अंदर पहले से कॉन्फिडेंस है कि मुझे सब कुछ आता है, ऐसा कभी मत सोचना भाई कि भाई पेपर में ही पढ़ना पड़ता है। तो भाई बहुत अभी कंप्यूटर आप थोड़ा, आपको ना बेसिक नॉलेज होती है कंप्यूटर की, भाई आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है। रैम क्या होता है, स्पीड क्या होती है, और ग्राफिक कार्ड्स क्या होते हैं, भाई किस यूज़ में आता है ग्राफिक कार्ड, ये सब चीज़ें आपको भाई पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, अभी बहुत से लोग होंगे इनको पता नहीं होगा ग्राफिक कार्ड होता क्या और लगता क्या उस पर, कि उसमें होता क्या है। ठीक है, पहली बात तो ये, बहुत से लोग जो एडिटिंग करते हैं अभी आज के टाइम पे, मेरे ख्याल से सबके पास लैपटॉप्स हैं, सबके पास पीसीज हैं। तो भाई आप मान के चलो क्या नाम है कि सिंपल सी बात है, कंप्यूटर चलाना आज के टाइम पे बहुत आसान है, और भाई नॉलेज भी अच्छी खासी हो जाती है। तो भाई फंडामेंटल कंप्यूटर का मेरा कल पेपर है, करूँगा बट थोड़ा कम रिवाइज करूँगा भाई। अभी जो टाइम हो रहा है वो हो जाएगा 8 सुबह के। ठीक है, तो भाई देखो अभी मैंने चाय पी है, 4 बन खा रखी है, चाय बनाई फिर पी। तो भाई अब मुझे धोना है बर्तन। अब भैया सोच रहे हो रूम में बैठे इतनी अच्छी क्लैरिटी कैसे आ रही है। तो भाई मैंने बाहर का गेट खोल रखा है आज, तब जाकर आपको अच्छी क्लैरिटी मिल रही है। ठीक है, अब भाई मैं बताऊँ ना भाई, मैं सुबह से कितना, अभी सुबह के 8 बज रहे हैं, रात के 4 बजे से पढ़ने में हूँ भाई। थोड़ा बहुत रेस्ट मुझे भी चाहिए भाई, ये थोड़ा पढ़ता रहूँगा, ये नहीं करना है ना। तो भाई मुझे थोड़ा रेस्ट भी चाहिए। अब भाई तुम सब कुछ पढ़ाई में लगा दोगे तो भाई तुम भूल भी जाओगे। तो भाई थोड़ा बहुत मस्ती या फिर ब्लॉगिंग, थोड़ा बहुत क्रिएटिविटी अलग भी करनी चाहिए। आई मीन जैसे तुम पढ़ाई कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से वो चीज़ ठीक नहीं है। ठीक है, आप जैसे कुछ आपने जैसे 4-5 घंटे पढ़ाई करी, फिर उससे अलग हटे कुछ और करो। अब भाई उससे कुछ, अब जैसे अब मैं, मेरा एक बेसिक सी कॉन्सेप्ट है कि मैं भाई देखो, अगर पढ़ाई छोड़ता हूँ तो मैं यूट्यूब पे लग जाता हूँ। तो भाई ये अलग अलग तरह की क्रिएटिविटी हुई ना, एक तरह की। ठीक है, क्रिएटिविटी हुई, तो हर एक किसी को क्रिएटिविटी अलग अलग रखनी चाहिए आज के टाइम में मेरे हिसाब से। बाकी आप लोग देखो, क्योंकि भाई तो मैं पढ़ाई करी, अब भाई कुछ और कर रहा हूँ भाई। ये नहीं देखो मैं बोलता भी जा रहा हूँ, और जो मैंने सुबह से पढ़ रखा है वो भी अंदर के अपने दिमाग में रिवाइज करते जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये होता है। तो क्या कोई बात नहीं भाई, जल्दी जल्दी मैं नहाता हूँ, धोता हूँ, उसके बाद भाई देखते हैं, आपको रूम दिखाता हूँ। ठीक है, रूम देख लो उससे पहले। ठीक है, फिर उसके बाद बर्तन धोता हूँ। तो गाइस देखो, आज मेरे रूम की हालत कुछ ऐसी है, यहाँ पर जूते रख रखे हैं रूम के अंदर, और भाई देखो ये देखो मेरे पास पावर बैंक है, माइक है, फ़ोन है। ठीक है, ये सब चीज़ें छोड़ो, क्योंकि भाई देखो ये बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें हैं। भाई ये माइक मुझे बड़ा सस्ता मिला भाई, ये याद रखूँगा, बहुत सस्ता माइक मिला है मुझे, बट प्राइस नहीं बताऊँगा आप लोगों को। ठीक है, ये पावर बैंक है, रात में पढ़ाई कर रहा था इस पे लगा के, तो भाई इससे मैं पढ़ाई कर रहा था रात। ठीक है, उसके बाद भाई देखो अगर आपको दिखाऊँ तो अभी अभी सो के उठाऊँ भाई, अभी सो के उठाऊँ, और भाई चाय मैंने पी ली थी 7-7:30 बजे। भाई सुबह ठंडा हो जाता कुछ ज़्यादा। ठीक, उसके बाद भाई देखो यहाँ पर फैलावा हो रहा है, भाई देखो भाई चश्मा, ये भाई मेरा चश्मा है, रात को काम आता है। बाकी ये धूप बत्ती है भाई, देखो यहाँ से धूप बत्ती यहाँ पे गिर जाती है, बहुत गुस्सा आती है भाई। तो सब में फैलावा हो रहा है, साफ सफाई करूँगा भी। ठीक है, अब सबसे पहले बर्तन धो लेता हूँ। तो गाइस अब मैं जल्दी जल्दी बर्तन धो लेता हूँ भाई। अगर बर्तन नहीं धोऊंगा तो भाई मुझे शाम को भी चाय बनानी है, कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा ना भाई, सुबह से तो भूखा नहीं रह सकता। तो भाई एक तो थाली है, ठीक है, और बाकी तो भाई ये फ्राई पैन है, तो भाई धोना तो पड़ेगा सब कुछ। भाई नहीं धोऊंगा फिर नीचे दीदी आ गई तो वो डांटेंगी, जीजू तो चले गए अपने काम पे अब सुबह सुबह। तो भाई दीदी के यहाँ रहता हूँ नीचे, और भाई बर्तन धोने आया हूँ। भाई देखो जीजू बीजू तो रहते नहीं है। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये है ज़्यादा घर पे, तो भाई मैं वीडियोज़ ही बनाता रहता हूँ, वीडियोज़ प्लस क्या नाम पढ़ाई। क्योंकि देखो मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, पढ़ाई प्लस वीडियो। देखो भाई मैं 4 बजे से पढ़ाई कर रहा हूँ, उसके बाद भाई मैं सुबह 8 बजे से ब्लॉगिंग अपनी स्टार्ट कर रखी है। तो भाई क्रिएटिविटी होती है। और सबसे पहले मैं बर्तन धोता हूँ, फिर भाई थाली, ज़्यादा बर्तन है नहीं तो उसका जाऊँगा मैं नहाने। ठीक है, तो जल्दी जल्दी मैं बर्तन धोता हूँ, उसके बाद आप लोगों से बात करता हूँ। ठीक है, तो भाई देखो मैंने बर्तन धो दिए हैं। ठीक है भाई, ये रहा लेटर, बाकी सब कुछ धो दिया है। प्रॉब्लम ये है कि भाई छुट्टा नहीं है इस बर्तन के ऊपर, थोड़ा गंदा लग रहा होगा। अब कभी धूल मिट्टी होती है इसके ऊपर आती है। ठीक है, अब लगाना पड़ रहा है पोछा। देखो यहाँ पे पानी पानी हो गया सामने, भाई बहुत मेहनत लगती है रे बाबा। तो गाइस अब चलते हैं बाहर को। भाई मुरादाबाद में बहुत ज़्यादा धूप निकल रही है, ये रही मेरी छत साफ पड़ी रहती है। प्रॉब्लम ये है मैं छत पे ज़्यादा नहीं आता हूँ। ठीक है, अब भाई अगर आप लोग देखोगे तो भाई देखो मुरादाबाद में मौसम कुछ ऐसा है, भाई धूप निकल रही है तगड़ी वाली। ठीक है, अभी बाहर से आवाज़ कैसी आ रही है, तो भाई को रिक्शा वाला आ रहा है, मुझे वीडियो बंद करनी पड़ेगी। तो गाइस देखो ये कुर्सी वाला है, भाई मैं कह रहा आवाज़ कहाँ से आ रही है, भाई किसी को कुर्सी चाहिए तो ले लो, और क्या है भाई कुर्सी वाला ही है। तो भाई जब कुर्सी वाला आया इसलिए मैंने वीडियो हटा दी, इसलिए वीडियो बंद करी, क्योंकि भाई देखो जो उसका साउंड रिकॉर्डर बोल रहा था कुर्सी बेचने वाला। ठीक है, अब भाई पता चल रहा वो यूट्यूब पर कहीं मेल खाता हो तो यूट्यूब पे करता मेरी वीडियो पे कॉपीराइट मार देता, तो इस चक्कर में मैंने वीडियो बंद करी। बट भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि देखो भाई कुर्सी बेच रहा था और जो साउंड आया था उसके बाद मैं भी बोला था। हमने देखा होगा जब कुर्सी वाला आया
जब साउंड चल रही है तो बीच में मैं ही बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है यूट्यूब को यकीन हो जाएगा भाई कि मेरा ही वीडियो है। क्योंकि भाई प्रॉब्लम ये है, कुछ केसेस ऐसे होते हैं ना कि यूट्यूब तुरंत कॉपीराइट मारता है वीडियो पे। तो अगर कॉपीराइट आ गया ना एक, तो भाई मुझे अच्छा नहीं लगता कॉपीराइट आए मेरी वीडियो पे। तो प्रॉब्लम ये है, ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है ना, मुझे यूट्यूब की इतनी नॉलेज है ना, तुम्हें क्या बताऊँ। तो गाइस अब मैं जल्दी जल्दी नहा लेता हूँ भाई, बाल्टी भर रखी है भाई, मैं नहाऊंगा ठंडे चिल्ड पानी से। भाई सोचो भाई, लाइट आ नहीं रही है, मैं मोटर चला नहीं सकता, प्रॉब्लम ये है, और मुझे ठंडे पानी से ही नहाना पड़ेगा। उसके बाद मैं करूँगा पूजा, ठीक है। अब आप लोगों से मिलता हूँ मैं नहाने के बाद। तो गाइस मैं जल्दी जल्दी नहाकर आता हूँ। तो भाई थोड़ी क्लैरिटी गिर गई लग रहा है, तो भाई अब आ जाएगी आप लोगों को ठीक क्लैरिटी, है ना। तो भाई जल्दी जल्दी मैं नहा के आता हूँ भाई, फ्रेश होके आता हूँ, सब कुछ करके आता हूँ, उसके बाद आप लोगों से मैं बात करता हूँ। अभी तो मैं धूपबत्ती भी लगाई है, ठीक है, और सुबह के बाद जो है 9, ठीक है। अब भाई मुझे सुबह से लेकर शाम तक ब्लॉगिंग करनी है, उसमें से भाई फिर शाम को मैं क्लिप ढूंढता हूँ प्रॉपर अच्छी तरीके से, कौन सी क्लिप आप लोगों को दिखानी है, कौन सी क्लिप नहीं दिखानी है। तो भाई उसमें भी दिमाग मानना पड़ता है। अब भाई यकीन मानो ना, कल मैं रात के 3 बजे सोया हूँ वीडियो की एडिटिंग करके। भाई मुझे प्रॉब्लम इस बात की नहीं कि मेरे व्यूज़ नहीं आते हैं, मुझे ये है कि भाई मैं अपनी मेमोरी यूट्यूब पे सेव करता जा रहा हूँ रेगुलर, ठीक है। आने वाले टाइम में बहुत काम आएंगी बताइए मेमोरी। भाई मैं बताऊँ ना, बहुत से लोग क्या करते हैं अपनी ज़िंदगी काट रहे होते हैं, बट मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी मेमोरी को सेव कर रहा हूँ एक जगह पे। तो गाइस मैं फाइनली नहा धो के रेडी हो चुका हूँ, और भाई अभी मैं बैठा हूँ धूप में, ठीक है। भाई बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, तो धूप में बैठना भी ज़रूरी है भाई, बहुत ठंडा लग रहा है। तो भाई मैंने पूजा नहीं करी, पूजा करूँगा मैं, धूप बत्ती भी नहीं लगाई है अभी। तो मैं अभी नहा के निकला हूँ बाथरूम से। धूप भी अच्छी निकल रही है आज, अगर आप देखोगे मेरे चेहरे पे धूप बढ़िया पड़ रही है भाई, वरना तो मुरादाबाद में भाई वो है क्या नाम है, एक तरीके से धूप निकली नहीं है भाई, 1 महीने से धूप नहीं निकलती मुरादाबाद में एक तरीके से। तो गाइस एक प्रॉब्लम हो गई है, मैं स्विच बोर्ड से चार्जर बाहर निकल रहा था, पूरा स्विच बोर्ड ही बाहर को आ गया है। अब भाई मैं करूँ तो करूँ क्या, मुझे पता नहीं कि ये पहले से ख़राब था या फिर मैंने जैसे ही चार्जर निकाला वैसे ही एकदम बाहर को आ गया ना। मैं स्विच बोर्ड तो बाहर नहीं निकाला, चार्जर बाहर निकाला, स्विच बोर्ड ही बाहर को आ गया। तो गाइज मैं चार्जर निकल रहा था, पूरा स्विच बोर्ड ही बाहर को आ गया है। अब मैं करूँ तो करूँ क्या भाई, देखो यहाँ पे वायर्स हैं बहुत सारी, और ये पूरा बाहर को आ गया। मैंने इसको निकाला, ये पूरा बाहर को आ गया। अब भाई भैया से बोलना पड़ेगा, ठीक कराएंगे इसको। अब ये ठीक भी नहीं हो रहा, देखो ये पूरा ख़राब हो गया यहाँ से, देखो ये। तो भाई हो गई प्रॉब्लम तगड़ी वाली, अब शायद ये ठीक नहीं हो सकता। मैं ऐसे चार्जर बाहर निकल रहा था, ऐसे ही बाहर को आ गया पूरा स्विच बोर्ड ही। तो भैया को बताना पड़ेगा। तो भाई हो गया क्या ठीक? हाँ शायद मेरे ख्याल से पहले ये ऐसे ही लगा हुआ था, जैसे मैंने इसको लगाया ऐसे, और जैसे मैंने ये निकाला देखो ऐसे हुआ, ये ऐसे। तो मतलब स्विच बोर्ड ही ख़राब था ये। तो भाई मैं क्या कर सकता इसमें, भाई देखो पूरा स्विच बोर्ड ही ख़राब है यार, ये तो बाप रे, ये तो लग भी नहीं रहा है अब। तो गाइस इसे कहते हैं देसी जुगाड़, ठोक ठाक के ठीक कर दो, ठीक है। लगा दिया चार्जर, और भाई यहाँ से निकल गया कोने से पूरा। तो भैया से बोल दूँगा बस ठीक करा के जाएंगे इसको। भाई पूरा ही ख़राब हो गया गाइस, देखो ये पूरा निकल रहा तो। या फिर इस पर डबल साइडेड टेप चिपका देंगे, देसी जुगाड़, ठीक है। डबल साइडेड टेप भी ऐसे चिपकाऊंगा मैं, अंदर से टेप लगा दूंगा, अंदर से ये इधर से, और यहाँ चिपका दूंगा। तो भाई दिखेगा भी नहीं, ठीक भी हो जाएगा। और भाई देखो ये वाला स्विच बोर्ड की कहानी ये है, ये स्विच बोर्ड मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये देखो ये भी पूरा पर ख़राब है पूरा। जब भी इसमें अगर जैसे मैं प्रेस लगाता हूँ, अभी अगर मान के चलो मैं इसमें प्रेस लगाऊँ, तो भाई यहाँ से प्रॉपर मिट्टी निकल जाती है पूरी की पूरी। ये स्विच बोर्ड भी ख़राब है। और दूसरा स्विच बोर्ड दिखाऊँ ये वाला, तो ये भी ख़राब है, ये भी प्रॉपर ख़राब है, देखो ये निकल रहा है सब तरफ से। तो गाइस पता नहीं कैसे मेरा स्विच बोर्ड ख़राब हो गया है। अब भाई मैं तो बस चार्जर निकल रहा था, पूरा स्विच बोर्ड ही हाथ में आ गया। भाई वो तो सही था, करंट नहीं लगा, बट भाई वो ख़राब हो गया ऑटोमेटिक। अब भाई पता नहीं कैसे हुआ, भाई मैं तो चार्जर निकाल रहा था, वो हाथ में ही आ गया। तो लग रहा है वो पैसों से ही ठीक होगा। अब भैया से बोलता हूँ, भैया ठीक करवा देंगे। अब भाई मुझे क्या पता था भाई, मैं तो बस चार्जर निकाल रहा था बाहर को, पूरा प्लग ही बाहर को आ गया। अब भाई मैं फ़ोन का चार्ज करूँगा, फ़ोन में बैटरी भी नहीं है, एक ही प्लग था ये मेरे ख्याल से क्या है, एक ही प्लग। और भाई वो प्लग दिख रहा है, तो भाई उसमें ये मतलब मेरा चार्जर फंसता नहीं है, मतलब नथिंग फ़ोन का चार्जर फंसता नहीं है उसमें। अब भाई समझ में ये नहीं आ रहा कि भाई मैं फ़ोन चार्ज कहाँ पे करूँ मैं। भाई बहुत टेंशन भाई बढ़िया। भाई मैंने ये एकदम ही काम ख़राब हुआ है, जो होता है ना भाई एकदम काम ख़राब होना, वही काम हुआ। मैं वो निकाल रहा हूँ, पूरा हाथ में ही आ गया। सही था, करंट नहीं लगा भाई, ना जूते पहना हो, ना कुछ पहना हो, ना चप्पल पहना हो। भाई मैं तो बस प्लग निकाल रहा हूँ, करंट लगने से बच गया, ये सोचो। भाई मैं तो बस प्लग हाथ में आ गया पूरा, सोचो। अब भाई वो भी है, जैसा भी है हो गया। अब भाई करो तो करो क्या। तो वेल खैर कोई बात नहीं, ठीक है। मैंने पूजा सब कर ली है, मैं नहा धो के बिल्कुल रेडी हो गया हूँ, ठीक है। कल मेरा पेपर है, तो अब करूँगा पेपर की तैयारी। मैंने ब्लॉगिंग तो पूरी कर ली कंप्लीट, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ आप लोगों को, एग्जांपल देता हूँ, ठीक है।
चलो रहने दो यार, कौन देगा तुम्हें एग्जाम्पल। मैंने 100 बार बता दिया कि ब्लॉगिंग में कितनी मेहनत लगती है भाई। 100 से ज़्यादा मैंने क्लिप बनाई है, चलो फिर बता देता हूँ। मैंने मान लो 400 क्लिप बनाई है ब्लॉगिंग के लिए, 400 क्लिप। अब भाई आप दिमाग लगाओ, उन 400 क्लिप में उसे मुझे ढूंढना पड़ेगा कौन सी क्लिप ठीक है। तो ये देखो, इसमें इतना दिमाग लगाना पड़ता है भाई। तुम बोलने वाले तो बोल देते हैं कि बहुत आसान होता है, ठीक है, और भाई करने वाले को पता है कितनी मेहनत लगती है इस चीज़ों में। उसमें भी मुझे निकालना पड़ता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे लगानी है। एडिटिंग भी बहुत तगड़ी करता हूँ रात की 2 बजे तक, सोचो कहाँ से कट करना है, कहाँ से क्या करना है। बोलने वाले भागते रहते हैं, भागने वाले भागते रहते हैं। तो मैं कह रहा हूँ एक बार मेहनत करो, तब पता चलेगा भाई कि भाई मेहनत क्या होती है। मैं तो झेल रहा हूँ ना मेहनत को, मैं रेगुलर। अरे चलो तुम ये सब चीज़ें छोड़ो, तुम ये देखो भाई, रेगुलर टॉपिक में मैं ब्लॉग बनाता हूँ। तुम्हारे पास टॉपिक ही ना हो, किस टॉपिक पे ब्लॉग बनाऊँ मैं? तुम्हारे पास टॉपिक भी नहीं मिलेंगे। और भाई मेरा माइंड देखो, मैं हर एक दिन कंसिस्टेंसी के साथ ब्लॉगिंग अपलोड करता हूँ। और भाई बहुत से लोग सोचते हैं भाई इसके पास इतना दिमाग आता कहाँ से। भाई उसके लिए अगर ब्लॉगिंग कर रहे हो ना, उसके लिए भी तुम्हें वो चाहिए टाइटल, किस टाइटल पर वीडियो बनानी है तुम्हें, ठीक है। वो सब चीज़ें छोड़ो और यकीन मानो मेहनत लगती है, और एक ना एक दिन मेहनत कामयाब भी हो जाती है। तो भाई तुम देख लेना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अगले साल, 5 साल, ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारा भाई चैनल ग्रो होगा। शर्त लगा लो मुझसे आज, और ये चैनल ऐसा ग्रो होगा कि भाई तुम संभाल भी नहीं पाओगे, सोचो। और ये शर्त लगा लो मुझे, क्योंकि मुझे अपनी मेहनत पे भरोसा है कि चैनल ग्रो होगा। शर्त लगा लो। बट खैर कोई बात नहीं, होता तो भाई पढ़ाई भी करनी है, भाई पढ़ाई भी करनी, सब कुछ करना है, और ये चैनल ग्रो होगा। तो मुझे शर्त लगा लो, 5 साल ले लो, 2 साल ले लो, 4 साल ले लो, क्या पता इसी साल ही हो जाए, कोई भरोसा नहीं होता है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें छोड़ो। बट हाँ, जो इंसान मेहनत कर रहा है ना, तो उसको टोक लगाना नहीं चाहिए, समझे ना। मेहनत कर रहा है, करने दो। मेहनत कर, सब करते हैं मेहनत, ये नहीं मेहनत में कह रहा तुम लोग मेहनत नहीं करते, सब मेहनत करते हैं हर एक काम में, ठीक है। और ब्लॉगिंग करना इतना आसान है नहीं, एक बार तुम आओ, ठीक है। तो भाई बोलने वाले किसी दिन बोलते रह जाएंगे और करने वाला आगे निकल जाएगा, ये भी सोच लेना आप लोग, ठीक है। तो खैर कोई बात नहीं भाई, पढ़ाई करनी है मुझे। सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाकी अगर वीडियो पसंद आती हो तो, नहीं आती हो तो सब्सक्राइब मत करना, बाकी वो आप लोगों के ऊपर है। तो खैर कोई बात नहीं, तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस मैंने नहा धो के धूप बत्ती लगा दी थी, ठीक है। मैं ये दिखाना भूल गया आप लोगों को, तो मैं लास्ट में डाल दूँगा क्लिप छोटी सी, ठीक है। तो भाई धूप बत्ती सब लगा दी है, बाकी रूम वूम सब साफ़ कर दिया मैंने।